काइनामेटिक्स इन वन डिमेंशन पूरा चैप्टर मैं इस वीडियो में कवर कर लूंगा, जिसमें मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, इक्वेशंस, ग्राफ्स, न्यूमेरिकल्स, नोट्स और टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगा which will help you in your examination. So without any delay, let's start our today's chapter, that is kinematics in one dimension. तो अभी तक आपने जितना भी सीखा है भूल जाओ, क्योंकि मैं आपको बेसिक्स से एकदम एडवांस लेवल की तैयारी कराने वाला हूँ. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. देखो मेरे पास एक बॉल है जिसका नाम है वाई. तो वो वाई बॉल पर बहुत बड़ा मैंने एक फोर्स दिया अपने हाथ से. तो वाई बॉल जहां पर था वो किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया. क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई किया. बहुत सिंपल बात है. एक गेंद थी, वो गेंद पर मैंने धक्का मारा, वो धक्का मारने से गेंद एक जगह से दूसरी जगह हिल गई. So we know that it covers some distance and here the distance is equal to the displacement. Why? अगर आपको नहीं पता मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैं आपको इतनी सिंपल तरीके से उसके बीच का डिफरेंस बता दूंगा, आप अपनी जिंदगी भर नहीं भूलोगे. एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाता हूँ. यहाँ पर एक चींटी है, वो एंड ऐसे ऐसे वेवी पाथ में वो यहाँ से यहाँ गई, वो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. बराबर. नाउ द पाथ दैट द एंड कवर, द पाथ विच बॉडी कवर्स, द टोटल लेंथ विच बॉडी कवर्स इज नोन एज डिस्टेंस. बट द शॉर्टेस्ट लेंथ between the 2 points is called displacement. And as you know, the shortest length between 2 points is always a straight line. बराबर. तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई चींटी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट उसका ये होगा. बात आ गई समझ में? अभी तक बात क्लियर होनी चाहिए. क्लियर हो गई तो फिर कमेंट में लिख दो कि बात क्लियर हो गई. डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया. ठीक है. नाउ लेट अस कम बैक टू अवर ओरिजिनल एग्जांपल. देखो अब इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, राइट? तो वो डिस्टेंस जब इसने कवर किया, उसको कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा, कुछ वक्त तो लगा होगा ना भाई. तो मैं लिख देता हूँ टाइम. हम इधर सिर्फ सिंपल से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे. हाँ, हमें और एक चीज पता है बॉल के बारे में, कि वो बॉल जो थी वो शांत बैठी हुई थी एकदम. वो तो अपना आराम से जिंदगी बिता रही थी. मैंने उसको धक्का मारा. सो वी कैन कंक्लूड दैट द बॉल इनिशियली वाज एट रेस्ट. कंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते? तो इनिशियली बॉल वाज एट रेस्ट. सिंपल सी बात है. अब उसने जब इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना टाइम पीरियड में, उसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी रही होगी, उसने कुछ ना कुछ तो उसकी रफ्तार रही होगी. अब और एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस क्या है? मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस समझा दिया, तो स्पीड और वेलोसिटी का भी डिफरेंस वैसा ही है. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस मालूम है, आपको ऑटोमेटिक पता चल गया कि स्पीड और वेलोसिटी के बीच में क्या डिफरेंस है. चल गया आपको पता? अगर नहीं चला, वीडियो को रिवाइंड करो, 100 बार देखो वीडियो को, मगर जब तक कोई एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तब तक आगे मत बढ़ाओ वीडियो को. ओके, लेट्स मूव इट नाउ. तो वो रेस्ट पर थी बॉडी, तो उसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी से ये कवर किया होगा, जितना भी डिस्टेंस कवर किया जितना टाइम में. तो हम इतनी चीजें इस बॉल के बारे में, इतने सिंपल से धक्के के बारे में लोग इतनी सारी चीजें बता सकते हैं, है ना? तो अब हमें क्या करना है, ये जो पूरा चैप्टर है ना, वो इसी के बारे में बेस्ड है और कुछ नहीं है. हमको इसको सिर्फ थोड़ी अलग तरीके से लिखना है. वो तरीका भी बहुत सिंपल है, मैं आपको बता दूंगा. ठीक है. तो चलो, टाइम जो भी वक्त लिया, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी. सिंपल. डिस्प्लेसमेंट क्या है? shortest distance between 2 points and we know that shortest distance is a straight line. तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखते हैं s के रूप में. फिर आगे जाकर हमारा क्या आया? हमारी इनिशियल वेलोसिटी. अच्छा, अब ये वही इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी मतलब वही कि वो स्टार्टिंग में जो बॉडी थी वो कितने स्पीड से जा रही थी, वो कितने वेलोसिटी से जा रही थी,
उसी को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ठीक है। अब आती है हमारी फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट यही है, फाइनली जब ये एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ तब वो बॉल की वेलोसिटी कितनी थी उससे हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। आप इसके नाम से ही आप इसका मतलब जान सकते हो। इनिशियल मतलब पहले, फाइनल मतलब आखिरी में, होता है ना फाइनल मैच, इनिशियल मैच क्रिकेट वगैरह में। तो सॉरी, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं वी, ठीक है। तो इतनी बातें होगी। अब नया इधर कॉन्सेप्ट आया है एक्सेलरेशन। अरे भाई ये तो हमें पता ही नहीं है, ये तो इस एक्सपेरिमेंट में है ही नहीं एक्सेलरेशन। इस एक्सपेरिमेंट में मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ क्या होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इतनी बड़ी डेफिनेशन कैसे करेंगे यार, सिंपल से मैं बता रहा हूँ। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होल डिवाइडेड बाय टाइम विल गिव यू योर एक्सेलरेशन। इसकी एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है मैंने अभी आपको बताई। अगर आप किसी बुक के सामने हो अभी तो फिर आप वो बुक में लिख डालो A इक्वल्स वी माइनस यू अपॉन टी। क्या? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी विच इज इक्वल टू ए, ठीक है। v माइनस यू, हम इसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व करेंगे, कुछ चिंता की बात नहीं है। मगर आप अभी के लिए, आपकी समझने के लिए आप ये फॉर्मूला अभी से लिख ही डालो। क्यों? आपको इजी हो आगे के कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने के लिए। तो ये होता है आपका बेसिक काइनेमेटिक्स। मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट में ये सब कुछ समझा दिया है। वीडियो पसंद आ रही है लाइक का बटन दबा दो, क्योंकि अभी हम लोग हमारा मूल काइनेमेटिक्स चालू कर रहे हैं। सारी इक्वेशंस, ग्राफ्स वगैरह सब कुछ करेंगे एक वीडियो में, ब्रह्मास्त्र वीडियो है, लास्ट तक देखना। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट। अब आगे जाकर जितने भी साइंटिस्ट वगैरह लोग थे उन्होंने क्या किया, सिर्फ इतने सिंपल सी बात से उन लोगों ने फॉर्मूलाज डिराइव की। और वो मेनली 3 फॉर्मूलाज थी, 3 फॉर्मूला थी उनकी। मेनली कौन कौन सी थी लिख रहा हूं और बोलूंगा भी, ध्यान से आपको सुनना है बस, और कुछ नहीं करना। पहली फॉर्मूला थी उनकी v इक्वल्स यू प्लस ए टी। सेकेंड, रुको एक सेकंड मैं लिख ही देता हूँ इधर, और अच्छे से मैं लिखूंगा और समझाऊंगा आपको। v इक्वल्स यू प्लस ए टी। सेकेंड थी s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये 3 फॉर्मूला है। कौन कौन सी? v इक्वल्स यू प्लस ए टी, s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इतना सारा कैसे करेंगे यार, मैं आपको याद करवा दूंगा, चिंता की बात नहीं है। अभी मैं आपको समझाता हूं मूल रूप ऑफ काइनेमेटिक्स, दीज 3 मेन इक्वेशंस इन अ सिंपल वे। तो ये 3 आपकी मेन इक्वेशन है। फर्स्ट इज v इक्वल्स यू प्लस ए टी, सेकेंड इज s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, द थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इतनी सारी इक्वेशन को याद कैसे रखें, चलिए अच्छी तरीके से समझते हैं। एक ही एक्सपेरिमेंट्स में सारी चीजें आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो वही एक्सपेरिमेंट है, ये बॉल है, बॉल एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, बॉल का नाम y है। अब बॉल इज ट्रैवलिंग फ्रॉम a to b, इनिशियली it is at rest and I am giving it a push, therefore it is traveling from point A to point B। अब आप ध्यान से देखें कि मैं इस एक एक्सपेरिमेंट से ये सारी की सारी इक्वेशन कैसे बना देता हूँ। अब v इक्वल्स u प्लस ए टी मतलब a इंटू टी, इतना तो आपको होगा पता। v इक्वल्स u प्लस ए टी, तो ये कहना चाहती इक्वेशन दैट द फाइनल वेलोसिटी of the ball will be equal to its initial velocity plus a into t। मगर इधर initial velocity तो है ही नहीं। Why? Because I am giving the ball a push and initially this ball was at rest। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि initial velocity is 0। आई बात समझ में? भाई साहब एक बॉल रेस्ट पर है, रेस्ट का होने का मतलब क्या है? वो शांत से बैठा हुआ है, मैं ही उसे धक्का दे रहा हूँ, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। Therefore we can conclude that if the initial velocity is 0, final velocity is only equal to acceleration into time।
आई बात समझ में? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर एक चीज जीरो आ गई, जीरो की कुछ वैल्यू रहती है तो फिर वो पूरा टर्म कैंसिल हो जाता है। ऐसी ही चीज आपकी नेक्स्ट इक्वेशन में होती है, दैट इज s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एंड बिलीव मी द सेकंड इक्वेशन इज द मोस्ट यूज्ड इक्वेशन। जितने भी मैंने न्यूमेरिकल किया है वहां से मुझे पता चला है कि जो सेकंड इक्वेशन है दैट इज द मोस्ट यूज्ड इक्वेशन इन द क्वेश्चंस। s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर मतलब क्या है? a और b के बीच में जितना भी डिस्प्लेसमेंट था दैट विल बी इक्वल टू ut। अब u इधर क्या है? जीरो। तो आपने फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी नंबर्स के बारे में, स्पेशली जीरो के बारे में, दैट एनी नंबर मल्टीप्लाइड विद जीरो गिव्स द आंसर जीरो। इसका मतलब 0 इंटू 5 करूंगा, 0 इंटू 9 करूंगा या फिर 0 इंटू 5050 करूंगा, जितना जो भी नंबर करूंगा आंसर मेरा सिर्फ जीरो ही आएगा। बात क्लियर? तो इसका मतलब अगर मेरा आंसर जीरो आए तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी? हाफ at स्क्वायर बन जाएगी, क्योंकि ये पूरा तो जीरो आ गया। एज सिंपल एज दैट। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज जस्ट हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर एंड वी नो व्हाट एक्सेलरेशन इज। एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू होल डिवाइडेड बाई टी। अच्छा, अब एक्सेलरेशन में भी u हमारा जीरो है, सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v अपॉन टी। वाई? a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, बट u is 0, so v minus 0 upon t is equal to v upon t। समझ आया? मैं इतना फोकस डाल रहा हूँ जीरो पर क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो दी गई हो या फिर फाइनल वेलोसिटी जीरो दी गई हो तो फिर क्या करना चाहिए। वो लोग कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, ठीक है? आपको नहीं करनी है मिस्टेक। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जीरो इंटू जीरो विल बी जीरो, तो पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। Therefore v square is equal to 2as। यही थी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन। आप इसी इक्वेशन से डर रहे थे, मगर इतने सिंपल एक्सपेरिमेंट से ये सारी की सारी इक्वेशन अब आपकी क्लियर हो गई। तो चलो मेरे साथ रिपीट करो मेरे साथ। पहला है v इक्वल्स यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। हो गई बात क्लियर। अब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे हम लोग, इसके रिलेशन में थोड़े ग्राफ्स की प्रैक्टिस, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट अवर न्यूमेरिकल्स नाउ। हम लोग बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से पक्का ना हो जाए तब तक मैं आपको छोड़ने नहीं वाला। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बॉल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड टेक्स 2 seconds टू मूव फ्रॉम a to b विद एक्सेलरेशन ऑफ 5 meters per second, फाइंड v। अच्छा, ये तो हमारा ही केस है। अगर आप याद करो हमारा भी जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जो बॉल था दैट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, और मैंने आपको बताया था कि उसमें हमें u को क्या लेना चाहिए, v को क्या लेना चाहिए। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। तो मैं इधर थोड़ी देर के लिए साइड में रह रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, आप इसको खुद से पढ़िए और खुद से 2 सेकंड में इसको सॉल्व कर कर मुझे दिखाइए। पॉज कर दो वीडियो। हो गया? अब कैसे सॉल्व करते हैं आप ये एक बार देख लीजिए। बॉल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी अगर रेस्ट हो तो फिर u इज इक्वल टू 0 एंड टेक्स 2 seconds। 2 seconds मतलब t इज इक्वल टू 2 फ्रॉम a to b with acceleration of 5 meters per second। तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा? a is equal to 5। अब हमें फाइंड क्या करना है? v। कैसे करेंगे? हमारे पास तो तीन इक्वेशन है, तो फिर हमें ऐसी इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी that gives us the value for v। 3 इक्वेशन है हमारे पास। एक है v स्क्वायर इज सॉरी 2 इक्वेशन है हमारे पास जिसमें हमें v की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मगर इधर दिक्कत क्या है कि हमारे पास s दिया नहीं है। आप इधर देखो किधर डिस्प्लेसमेंट दिया है? नहीं दिया, बल्कि वी आर प्रोवाइडेड विथ एक्सेलरेशन एंड टाइम एंड फाइनल वेलोसिटी। तो कौन सी इक्वेशन आएगी? पहली इक्वेशन आएगी, दैट इज v इक्वल्स u प्लस ए टी। अब हम इसे यूज कैसे करें देखो और सीखो, ठीक है?
v equals u plus at, u is equal to 0, a is equal to 5, t is equal to 2, 0 plus 10, 10, v is equal टू 10 आ गया। सिंपल सा तरीका है। ये जो क्वेश्चन लिया था मैंने, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया था। आप ऐसा मत समझो कि सारे क्वेश्चन इसी लेवल के आएंगे, इससे भी बहुत हार्ड क्वेश्चन आएंगे, ट्रेन वगैरह के, ग्रेविटेशन वगैरह के भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो आप इस ऐसे क्वेश्चन को आप जब तक माइंड में सॉल्व ना कर सको तब तक आप समझ लो कि आपका ये चैप्टर थोड़ा कच्चा है। आप इसको पक्का करने के लिए जो मैं नोट्स वगैरह की लिंक दूंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, वो आप जाकर देख लेना, ठीक है। वैसा मैंने एक क्वेश्चन लिखा, अब हम लोग और 2-3 क्वेश्चन इसके बारे में सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन हमारी पक्की होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, where we are asked to find s and s is the displacement, okay। तो s को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। फर्स्ट इज s equals to t plus half a t square and second is v square is equal to u square plus 2as। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है हमको उसे पहले पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है u is equal to 0, v is equal to 4, a is equal to 4, s is equal to क्वेश्चन मार्क। कैसे फाइंड करेंगे? हमें कुछ नहीं करना हमें सिर्फ थर्ड इक्वेशन को अप्लाई करनी है। कैसी अप्लाई करनी है? जैसे ही हमने क्वेश्चन 1 में किया था हमें वैसा ही करना है। आप पहले इस क्वेश्चन को मेंटली सॉल्व करो। अगर नहीं आ रहा आपको ये क्वेश्चन, देन ओनली रिज्यूम एंड वॉच माई वीडियो। देखो क्वेश्चन u इज इक्वल टू 0, तो इसमें थर्ड इक्वेशन आएगी, ये तो पक्की की बात है, क्योंकि थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। लेट्स राइट डाउन दैट इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, where u is 0 and v is 4 square। so 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 0 का स्क्वायर होता है 0 into 0 equals 0। तो फिर 2as, 2 into 4 into s, ये एक ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 into 4 16 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होता है। तो फिर पूरा टर्म कट हुआ कि नहीं हुआ। 2 into 4 8, 8s, 16 डिवाइडेड बाय 8 क्या होता है बच्चों? 16 डिवाइडेड बाय 8 होता है 2 इज इक्वल टू s। चलो इधर यूनिट भी लगा दो। ठीक है, तो 2 मीटर से आया आपका डिस्प्लेसमेंट। ये तो सारे इजी सवाल थे जिसमें हमें जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो रेस्ट पर दी गई थी, इसलिए हमने 0 लिया। अब अगले सवाल में क्या होगा? हमारी इनिशियल वेलोसिटी वुड नॉट बी 0। ओके, कैसे करेंगे वो सवाल सॉल्व? लेट्स सी दैट। क्वेश्चन 3 बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज दिस क्वेश्चन विल ओपन योर कंसेप्चुअल थिंकिंग अबाउट द चैप्टर काइनेमेटिक्स। सो लेट्स रीड व्हाट दैट क्वेश्चन इज। s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, s की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, u इज इक्वल टू 5 मीटर्स, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, a इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और हमसे पूछी गई है कि s और v की वैल्यू बताओ। तो ऐसा भी तो सिर्फ 3 ही वैल्यू है, 2 वैल्यू तो हमसे पूछी गई है। हाउ कैन वी फाइंड इट? Of course we can find it by using the formulas that r a is equal to v minus u whole divided by t। याद है मैंने एक्सेलरेशन की भी फॉर्मूला बताई थी when the video started, so let's apply that, right? So part 1 हम लोग ऐसे लिखेंगे, finding v। तो हमें पता है a is equal to v minus u whole divided by t, और a की वैल्यू इधर हमें दे रखी है 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। v क्या है हमारा? v हमें नहीं पता, तो हम v की जगह v लिख देंगे माइनस u। u क्या है हमारा? 5 अपॉन t, t क्या है 2, so 2 तो फिर 2 इक्वल टू के बाजू में गया, तो फिर 5 into 2 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू v minus 5। so 10 plus 5 will give us 15। so in fact we easily found the value of v, that is 15 meters, right? आगे v की वैल्यू, जैसे v की आई वैसे ही हम लोग s की वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी आप पर है कि आप s की वैल्यू कैसे फाइंड करते हो। वी हैव two ways to find the value of s। The first way is v square is equal to u square plus 2s, you just found your v, and the other way is s equals ut plus half a t square।
हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो चलो ये क्वेश्चन से हमारा कॉन्सेप्ट ओपन हो गया कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग तरीके, दो अलग अलग इक्वेशन हो सकते हैं, मगर आंसर सेम आना चाहिए। तो ठीक है, तो पहले हम लोग हमारी नॉर्मल वाली इक्वेशन से चेक करते हैं, दैट इज s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो लेट्स राइट दैट s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। Now u is 5, so 5 into 2 plus half. Now a is also 5 into 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या 4, 5 into 2 10, वह हाफ ये 2 हो गया तो 10 plus 10, इधर आया मेरा आंसर 20। अब क्या करूंगा मैं और एक इक्वेशन से चेक करूंगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, आपके कंफर्मेशन के लिए ही आंसर सेम आना चाहिए मेरा। v स्क्वायर इज इक्वल टू v का क्या था 15, अब 15 का स्क्वायर क्या है भाई 15 का स्क्वायर 2 to 5 आना चाहिए, 0 1 25 5 1 5 5 2 10 5 2 to 5 है 15 का स्क्वायर। अरे मैं तो सीधे चेक कर रहा था, मुझे आता है। u इज इक्वल टू 5 मीटर्स 25 प्लस 2as, 2a क्या है हमारा, a है हमारा 5, s हमें नहीं दे रखा, हमें फाइंड करना है। तो 2 to 5 माइनस 25 कितना होता है 200। सो 200 इधर हम लोग लिखेंगे 10s, 200 इज इक्वल टू 10s। तो 200 में से एक जीरो हम लोग काट देंगे तो फिर 20 इज इक्वल टू s। आपका माइंड कितना ओपन हो गया ये क्वेश्चन से। दिस वाज द आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन। आप एक तरीके से इसका आंसर फाइंड कर सकते हो और वो कोई भी एक तरीका हो सकता है। चाहे तो आप पहले v फाइंड कर लो और v फाइंड करने के बाद आप s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाओ, और या फिर आप पहले v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s वाली फॉर्मूला लगाओ। इट वाज योर विश, सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ही मैं आपको सॉल्व कराते रहूंगा और आपका कॉन्सेप्ट पक्का होता जाएगा। हमने अभी देखा कि कैसे हम लोगों ने सारे तरीके अपनाए, मगर आंसर क्या आया हमारा, आंसर रिमेन्ड दी सेम। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। v की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, u is 40 meters per second, a is 9 meters per second squared and t is 20 second. We need to find out the value of v. इसके दो तरीके होंगे, मैं दोनों के दोनों तरीके आपको सॉल्व कराकर दिखा देता हूँ। The first trick or the first method that is v इक्वल्स यू प्लस ए टी। जो पहली इक्वेशन है हमें डायरेक्ट की डायरेक्ट वैल्यूज डालनी है, फिर ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देखो और सीखो। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेर u इज इक्वल टू 40 और a की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 9 टाइम्स 20, 9 times 20 gives us 180 and the total answer is 220 meters, meters per second। ये थी हमारी फर्स्ट मेथड, फर्स्ट ट्रिक। आगे समझ में जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमें उसी को डालना है, आपका आंसर आपको आप आ जाएगा। अब सेकेंड ट्रिक और यू कैन से द सेकेंड मेथड दैट इज a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब आप पूछोगे इधर a कहाँ से आया भाई, आप एक बार इस क्वेश्चन को देखो और इसको अपने आप परखो, क्योंकि आपके पास सिर्फ 4 ही फॉर्मूला है इसमें, जो पहली 3 मोशन की और चौथी वो a वाली, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। दिस इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ मोशन बट स्टिल इन दिस चैप्टर वी हैव बेसिकली 4 फॉर्मूलाज। तो ये 4 फॉर्मूला में से आपको क्वेश्चन पढ़कर आपके दिमाग में सोचना है कि ये 4 फॉर्मूला में से हमें कौन सी फॉर्मूला यूज करनी चाहिए, और इधर अगर हम दोनों यूज कर सकते हैं तो हमें उनमें से कोई भी एक हम लोग यूज कर सकते हैं। बात क्या होनी चाहिए, आंसर सेम आना चाहिए। a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो फिर a की वैल्यू क्या है हमारी 9 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, 9 लिखा, v की वैल्यू क्या है नहीं दे रखी, u इज 40 और t है हमारा 20, तो 20 वहां पर जाएगा तो फिर 20 इंटू 9 क्या बन जाएगा 180, 180 इज इक्वल टू v माइनस 40, माइनस 40 इधर आ गया तो फिर 220 मीटर्स पर सेकेंड इज इक्वल टू v। तो जैसा लास्ट क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन था, मगर इसमें a वाली फॉर्मूला लगाना थी, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी वाली।
अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर। तो चलो समझते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिपिक्ट्स डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम वेयर डिस्प्लेसमेंट इज ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम इज डिपिक्टेड ऑन द एक्स एक्सिस। अब मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ये तीन प्रकार के हमारे पास ग्राफ होते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, बराबर। ये सारे के सारे उसमें जो टाइम दिया रखा होता है ना, वो सिर्फ एक्स एक्सिस पर होता है। Displacement, velocity और acceleration are always on the y-axis while time is always given on the x-axis। बात क्लियर। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम में वो लोग एक इधर पॉइंट दे देंगे x कर और आपको पूछेंगे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट x। कैसे करेंगे फाइंड, सोचो आप। देखो मैंने सारे के सारे बेस लेवल के कॉन्सेप्ट्स मैंने पहले ही समझा दिए हैं, आपको सिर्फ उसको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इधर आपको क्या करना है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पहले ऐसे कोऑर्डिनेट्स बना देने हैं। क्यों? आपको इजी लगे ग्राफ में उसको एनालाइज करना। तो इधर पॉइंट x है। नाउ हाउ विल यू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट x? यस ऑफ। देखो आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो, ये 3.5 होगा, ये होगा कि नहीं होगा? लगभग ये जो पॉइंट आ रहा है दैट इज 3.5, ओके। एंड इधर भी ये 3.5 आ रहा है ये पॉइंट, बराबर। बट आवर ग्राफ इज गिवन in displacement time, but how come can we find the velocity of the object through the displacement time graph? This is a very beautiful question, and to answer that question we need to go back to our equation, and that is displacement upon time will give us what? Velocity. Velocity upon time will give us what? Acceleration. Acceleration upon time will give us what? Jerk. बात क्लियर ये होनी चाहिए, ये बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे ग्राफ क्लियर है, तो काइनेमेटिक्स चैप्टर भी हो गया। मगर अब आप क्या करोगे वेलोसिटी में, ध्यान से देखो और सीखो। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 3.5 है, 3.5 अपॉन 3.5 1 से कट हो रहा है, तो आंसर करो। ओके, 1 आंसर है, 1 इज द वेलोसिटी। अब आप इसे ध्यान से देखो, इधर भी वेलोसिटी 1 थी, इधर भी वेलोसिटी 1 है, इधर भी 1 है वेलोसिटी, इधर भी 1 है वेलोसिटी, इधर भी 1 है वेलोसिटी। अब इसका मूल मंत्र क्या निकलता है ऐसे स्लांटिंग ग्राफ का? आप देख सकते हो इधर ऐसे ग्राफ का मतलब क्या निकलता है? ऐसे ग्राफ का मतलब निकलता है दैट बॉडी इज कॉन्स्टेंटली बॉडी इज हैविंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि हर जगह पर वेलोसिटी 1 है। दैट्स हाउ वी कैन से दैट द बॉडी इज हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं होता इतना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्वेश्चन आएगा तो फिर वो कैसा आएगा? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पॉइंट x। मगर तो भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इसमें अगर कोई स्लीपिंग लाइन हो, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी इज 0। अगर स्लीपिंग लाइन हो तो, अगर ऐसे एंगुलर लाइन हो, अगर स्लांटिंग लाइन जा रही हो, तो फिर मैंने आपको बता दिया कि उसको कैसे फाइंड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम में इतना ही आएगा, वेलोसिटी टाइम में हार्ड वाले कॉन्सेप्ट चालू होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। it is the hardest graph among all. Now let us understand the hardest graph, that is velocity time graph. Here the velocity is given on the y-axis as usual and time is given on the x-axis. अब अगर ऐसा ग्राफ हो तो फिर आपका क्वेश्चन ये आएगा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ग्राफ। अरे भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें? इसीलिए दिस ग्राफ इज द हार्डेस्ट ग्राफ। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि एरिया below the velocity time graph, to be specific, area below the velocity time graph is your displacement. अब वो फाइंड कैसे करें, ये भी एक अपने आप में सवाल है। एरिया ये बनता हो तो फिर ये कुछ ना कुछ तो शेप होगा। यहाँ पर शेप क्या बन रहा है हमारा? यहाँ पर शेप हमारा बन रहा है ट्रायंगल। तो हम वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? वी विल टेक द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आया समझ में? मुझे पता है कि ये थोड़ा फास्ट हो रहा है और हार्ड हो रहा है, इसलिए मैंने 2-3 बार बोल दिया मेरे वीडियो में। जब तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए तब तक आगे बढ़ना नहीं है।
21 आया आंसर मेरा, देख लो इधर कैसे आया, मैं आपको समझा दूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 7, 7 लिखा मैंने, इधर लिखा। हाइट इज 6, 2 3 6, 7 3 21। तो देखो इधर मैंने सिर्फ बताने के लिए किया है कि कैसे आपको सम सॉल्व करना है इसका, कैसे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में और कोई बात रह नहीं गई है, बाकी तो डिस्प्लेसमेंट टाइम जैसा ही है। अगर वेलोसिटी टाइम में आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना हो देन इट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ्स, कोऑर्डिनेट्स मार्क्स करो, डिवीजन करो, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे करेंगे, यू विल टेक एरिया बिलो द ग्राफ। अब एक्सेलरेशन टाइम जो ग्राफ है विच इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ आवर ग्राफ्स, उस पर भी कुछ करना नहीं है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या है, जो आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, आपको कैसे करनी है, एरिया बिलो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल गिव यू वेलोसिटी एंड द स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल गिव यू योर जर्क। यही दो सिंपल चीजें थी, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी और यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। एक्सप्लेनेशन, न्यूमेरिकल्स, इक्वेशंस, ग्राफ्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, और अभी मैं आपको नोट्स भी दूंगा। और इसी तरीके से मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें एक वीडियो में लाकर दे दी। अगर वीडियो पसंद आया देन डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको नोट्स चाहिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, आप वो लिंक पर जाइए और वो नोट्स को रीड कीजिए। और अगर आपको लगे कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो फिर वो 1-2 पॉइंट आप अपनी फिजिक्स के कॉपी में उतार लीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी प्रेशर इन वन शॉट। जैसे मैंने काइनेमैटिक्स को एक्सप्लेन किया था एक वीडियो में, एक शॉट में, वैसे ही मैं प्रेशर को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।